अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू वेरीफाई वेदर matrix A into matrix B is equal to matrix B into matrix A। मीन टू से कि मैट्रिक्स A और B की जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू है मैट्रिक्स B और A की प्रोडक्ट के। तो लेट्स सी, हम इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ही ऐसा है या नहीं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमारे पास मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। तो हमारे पास मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स ये हैं जो कि गिवन है, -1 3 2 0। ये मैट्रिक्स A। अब ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स B के साथ। तो मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स ये हैं 1 2 -3 एंड -5। अब हमने इसमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में ये सीख चुके हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, जब जो पहले मैट्रिक्स है, लाइक ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ये इज इक्वल टू होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो -1 इंटू 1 प्लस 3 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, अब थोड़ा सा फिर हम गैप देंगे और सेम रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 इंटू 2, दरमियान में प्लस का साइन लगेगा, 3 इंटू -5, 3 इंटू -5। नेक्स्ट जो सेकंड रो है वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। आप थोड़ा सा गैप देंगे और यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 इंटू 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा। अब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15। नेक्स्ट 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 0 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। नेक्स्ट -1 और ये प्लस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो -1 और ये भी -9 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -10। नेक्स्ट -2 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो -2 और -15 -17। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0
4। तो ये हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए बी वो आ गई। अब हम राइट हैंड साइड जो है उसको लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास मैट्रिक्स बी जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स ये हैं 1 2 -3 -5 और ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के साथ -1 3 2 0। अगेन इसमें भी हमने वही देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं। तो मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब फर्स्ट रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो 2 इंटू 2, थोड़ा सा गैप देंगे। सेम रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। नेक्स्ट सेकंड रो जो है वो इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 2, थोड़ा सा गैप देंगे। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s are 4। नेक्स्ट 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब नेक्स्ट -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा +3 और प्लस -5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -10। नेक्स्ट -3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -9 प्लस -5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। नेक्स्ट अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया 3 और 3 प्लस 0 ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो -10 में से 3 निकालेंगे तो -7। अब -9 प्लस 0 तो -9 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें हम तो हमारे पास जो BA राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। इसका आंसर हमारे पास कुछ और आ रहा है और इसका आंसर हमारे पास कुछ और आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हेंस AB इज नॉट इक्वल टू BA के मैट्रिक्स A और B की जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स B और A की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस और एनी क्यूरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।